झारखंड विधानसभा की विशेष समिति ने निरसा के कुइया कोलेरी गोपालपुर एवं मुगमा क्षेत्र का निरीक्षण कर रेतों की समस्याओं को सुना। सभापति ने कहा, उपायुक्त के निर्देश पर विशेष कोषांग का गठन कर 1 महीने के भीतर रेतों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। समिति ने पाया कि रेती जमीन पर अनाधिकृत ओबी डंप किया गया है, जिससे घर, सड़क व विद्यालय को नुकसान पहुंचा है। खनन कंपनियों को मानकों का पालन करने और मुआवजा देने का निर्देश दिया गया। सभापति ने कहा, खनन के लिए ली गई कई हेक्टेयर भूमि की रजिस्ट्री नहीं हुई है, जिससे सरकार को भारी राजस्व नुकसान हुआ है। अब वैसी जमीन की रजिस्ट्री कराई जाएगी और सरकारी एवं फॉरेस्ट लैंड पर हो रहे खनन से भी राजस्व वसूला जाएगा। वहीं सदस्य सब विधायक अरूप चटर्जी ने बताया कि खनन कंपनियां डीजीएमएस के निर्देशों का पालन नहीं कर रही है, इसलिए डीजीएमएस को 3 साल का विवरण उपलब्ध कराने को कहा गया है। विधायक राज सिन्हा ने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। और समिति ने उच्च स्तरीय एक तरह से कई बैठक की, जिसमें सीएमडी, बीसीसीएल और उपायुक्त धनबाद सहित सभी, चाहे वो डीजीएमएस के लोग हों, चाहे वो अन्य विभाग के लोग हों, सभी के साथ सकारात्मक एक प्रयास रहा कि बहुत पुराना जो आए दिन हम लोग को हर जगह में अब तक का जो भी विस्थापन का, पुनर्वास का सवाल आता था, तो हर जगह में आता था और वो निराकरण नहीं हो पाता था। उसके लिए ये समिति एक अच्छा बातचीत के दरमियान एक अच्छा पहल की है कि कम से कम उपायुक्त और सीएमडी ने यह आश्वस्त किया है कि हम ऐसे एक सेल का गठन करेंगे। उस सेल का गठन अगर हो जाता है तो कोई भी जमीन संबंधी मामला जो रैयतों का आएगा उसका 1 महीना के अंदर हम लोग निष्पादन करेंगे। हालांकि हमारे कर्मचारी काफ़ी कम हैं, लेकिन फिर भी सेल गठन हो जाने के बाद हम लोग चाहे जैसे भी मैन पावर बढ़ाकर इसको हम लोग जहाँ का जैसे जो मामला है, जैसे एरिया 10 का मामला आया, उस पर भी हम लोगों ने देखा, चाहे वो डीएमएस भी साथ में रहे, माननीय सभी सदस्य साथ में रहे, जो खामियां रहा उस पर हम लोगों ने रिपोर्टिंग के आधार पर आवश्यक कार्यवाही हेतु हम लोग पहल कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारे अन्य जो विंग है, जैसे कि ईसीएल में भी आज हम लोग गए थे, वहाँ भी देवियाना गांव जो है वो ओपी डंप के चलते काफ़ी नुकसान गाँव लगा हो रहा है, तो उन सब चीज़ों का भी रिपोर्टिंग हम लोगों ने किया है। अब सारे समस्या का निदान तो एक बार में नहीं, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक रास्ता बने और इन लोग का निराकरण हो। बहुत सारा ऐसे बातचीत में मामला आया है कि नौकरी भी हमको मिल गया और जमीन रजिस्ट्री किया नहीं, और बीसीसीएल का भी कहना था कि एग्रीमेंट में हम नौकरी दे दिए, रजिस्ट्री नहीं किया, लेकिन इससे जो है राजस्व की काफ़ी क्षति सरकार को हुआ। हम लोग वैसे भी सरकारी जमीन जिस पर बिना लिए कोल डंप, चाहे कोलेरी उत्खनन लोगों ने किया, चाहे ईसीएल हो, बीसीसीएल हो, अन्य भी और लोग, इसमें हजारों हजार करोड़ का भारी नुकसान राजस्व को हुआ है। तो ये समिति उस बिंदु पर भी हम लोग बात किए हैं। बातचीत से पता चल रहा है कि ये समिति से हजारों करोड़ रुपया का फायदा सरकार को होगी।